शहर के बीचों बीच एक बहुत पुराना मंदिर था। ऐसा मंदिर जहां सुबह की पहली घंटी से लेकर रात की आखिरी आरती तक भीड़ कम नहीं होती थी। लोग कहते थे कि यहाँ रोज आने से मन को शांति मिलती है। लेकिन अजीब बात यह थी, जो लोग इस मंदिर में सबसे ज्यादा आते थे, वही लोग सबसे ज्यादा परेशान दिखाई देते थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, आंखों में बेचैनी थी और बातों में शिकायतों की भरमार थी। जैसे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उनके कंधों पर जीवन का पूरा बोझ और भारी हो जाता हो। इसी मंदिर में हर सुबह एक व्यक्ति सबसे पहले पहुंचता था, समय से पहले, भीड़ से पहले। वो बिना चूके रोज आता, घंटों बैठता, पूरी विधि से पूजा करता, मंत्र बोलता, दीप जलाता। लेकिन जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकलता, उसका चेहरा और सख्त हो जाता, आंखों में और गुस्सा भर जाता और उसके मुंह से पहला वाक्य अक्सर यही निकलता, भगवान भी नहीं सुनते। एक दिन किसी ने उससे पूछ लिया, तुम रोज यहां आते हो, फिर भी इतने परेशान क्यों रहते हो? वो हंसा नहीं, मुस्कुराया नहीं, बस बोला, इसलिए तो आता हूं। यही उत्तर उस दिन वहां खड़े एक बूढ़े साधु ने भी सुना। साधु बहुत देर से उस व्यक्ति को देख रहा था, बिना टोके, बिना समझाए। बस देख रहा था कि कैसे ये आदमी मंदिर में भगवान के सामने झुकता है, लेकिन बाहर निकलते ही जीवन के सामने अकड़ जाता है। साधु ने कुछ नहीं कहा, बस अगले दिन भी वहीं बैठा रहा, और फिर अगले दिन भी, और फिर अगले कई दिनों तक, जैसे वो किसी सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हो। धीरे धीरे साधु ने देख लिया कि मंदिर में आने वाले ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। कोई बेटे की नौकरी के लिए परेशान है, कोई बेटी के रिश्ते के लिए, कोई बीमारी के लिए, कोई पैसे के लिए, कोई किसी और से आगे निकलने के लिए। और सबके चेहरे पे एक ही भाव है, मांग, और मांग के पीछे छिपा हुआ डर। लोग भगवान के सामने खड़े होकर भी खाली नहीं होते। वे अपनी झोली दुख, अपेक्षा और शिकायत से भरकर लाते हैं और फिर कहते हैं कि मंदिर में शांति नहीं मिली। एक शाम आरती के बाद वही साधु मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। लोग आते जाते रहे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो भीड़ अपने आप रुकने लगी। उसने ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहा, कोई प्रवचन नहीं दिया, बस एक सवाल रखा, क्या किसी ने कभी सोचा है कि हम मंदिर में भगवान को ढूंढने आते हैं या अपने डर को? लोग ठिठक गए, किसी ने जवाब नहीं दिया। साधु ने आगे कहा, अगर मंदिर आने से शांति मिलती तो यहाँ आने वाला हर चेहरा हल्का होता। लेकिन यहाँ तो जितनी ज्यादा भीड़ है उतनी ज्यादा बेचैनी है, क्योंकि ज्यादातर लोग मंदिर में झुकते नहीं, सौदा करने आते हैं। वो व्यक्ति जो रोज सबसे पहले आता था वहीं खड़ा था। उसे लगा जैसे साधु की बात सीधे उसके भीतर उतर रही हो, लेकिन उसने मन ही मन खुद को समझा लिया, ये साधु भी बातें ही कर रहा है। और वो वहां से चला गया। पर उस दिन पहली बार मंदिर से बाहर निकलते समय भी उसका मन शांत नहीं हुआ, बल्कि भीतर कुछ टूटने लगा। उस रात वो सो नहीं पाया, उसके मन में वही सवाल गूंजता रहा, अगर मैं रोज भगवान के पास जाता हूँ फिर भी परेशान हूँ, तो गलती कहाँ है? और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई, मंदिर से नहीं, अपने भीतर की ओर। अगली सुबह वो व्यक्ति फिर मंदिर पहुंचा। समय वही था, विधि वही थी, मंत्र वही थे, लेकिन इस बार उसका मन शांत नहीं था। वो पूजा कर रहा था, लेकिन भीतर कहीं एक प्रश्न लगातार खटक रहा था, अगर सब सही कर रहा हूं तो फिर खालीपन क्यों? आरती के बाद जब लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगे, वही साधु फिर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा मिला, बिना बुलाए, बिना देखे, जैसे वो जानता हो कि आज ये व्यक्ति रुकेगा। और सच में वो रुका। कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, फिर बोला, मैं रोज यहाँ आता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर भी मेरा मन क्यों नहीं मानता? साधु ने उसकी ओर देखा, बहुत ध्यान से, जैसे शब्दों से पहले उसकी थकान पड़ रहा हो। फिर धीरे से पूछा, जब तुम यहाँ आते हो तो अपने साथ क्या लेकर आते हो? व्यक्ति चौंका, बोला, श्रद्धा। साधु मुस्कुराया, बोला, नहीं, तुम अपने साथ डर लाते हो, उम्मीदें लाते हो, और ये डर कि अगर आज भी नहीं मिला तो क्या होगा। वो व्यक्ति कुछ कह नहीं पाया। साधु ने बात आगे बढ़ाई, मंदिर में आने से पहले तुम्हारा मन बोझिल होता है, पूजा के दौरान कुछ हल्का होता है,
और बाहर निकलते ही फिर वही बोझ क्यों लौटाता? क्योंकि तुमने पूजा को विश्राम नहीं, राहत बना लिया है। और राहत थोड़ी देर की होती है, स्थायी नहीं। साधु ने सीढ़ियों के नीचे बैठे लोगों की ओर इशारा किया, कहा, देखो, ज्यादातर लोग यहाँ भगवान के पास नहीं आते, वे अपनी बेचैनी को यहाँ छोड़ने आते हैं। लेकिन जब उसे उठाकर वापस ले जाना पड़ता है तो उन्हें गुस्सा आता है। व्यक्ति ने धीमे स्वर में कहा, तो क्या मंदिर आना गलत है? साधु ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, गलत आना नहीं है, गलत कारण से आना है। तुम यहाँ समाधान मांगने आते हो, समझ लेने नहीं। फिर साधु ने जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया और उसकी हथेली पर रख दिया। बोला, मान लो ये तुम्हारी समस्या है, तुम इसे भगवान के सामने रखते हो, रोते हो, प्रार्थना करते हो और फिर उठाकर वापस जेब में डाल लेते हो और बाहर निकलते ही कहते हो, फिर वही बोझ, क्योंकि तुमने समस्या रखी नहीं, सिर्फ दिखा दी। व्यक्ति की आंखें भर आईं, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो सच में हर दिन यही कर रहा है। साधु ने आखिरी बात कही, जो लोग रोज मंदिर जाते हैं और फिर भी परेशान रहते हैं, वे भगवान को नहीं बदलना चाहते, वे परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं। और जब परिस्थितियां नहीं बदलती तो पूजा भी भारी लगने लगती है। उस दिन वो व्यक्ति बिना कुछ बोले चला गया, लेकिन पहली बार उसने मंदिर से बाहर निकलते हुए महसूस किया कि समस्या मंदिर में नहीं, उसके लौटते हुए मन में है। और उस रात उसके भीतर एक और सवाल जन्म ले चुका था, अगर मंदिर समाधान नहीं तो क्या समाधान मेरे भीतर कहीं है? अगली सुबह वो व्यक्ति फिर उसी मंदिर में पहुंचा। वही घंटी, वही धूप, वही मंत्र, वही लोग, लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि उसका मन सवालों से भरा हुआ था। वो हाथ जोड़ रहा था, लेकिन भीतर कोई प्रार्थना नहीं थी, बस एक बेचैनी थी जो बार बार पूछ रही थी, अगर मैं रोज यहाँ आता हूं फिर भी खाली क्यों हूं? पूजा खत्म हुई, लोग भीड़ में घुलने लगे और तभी उसने देखा कि वही बूढ़ा साधु आज भी सीढ़ियों पर बैठा है, बिल्कुल उसी जगह जैसे समय उसके लिए रुका हुआ हो। व्यक्ति बिना सोचे उसके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर व्यक्ति ने भारी आवाज में कहा, मैं मंदिर आता हूं ताकि मन हल्का हो जाए, लेकिन बाहर निकलते ही सब फिर भारी क्यों हो जाता है? साधु ने उसकी ओर देखा नहीं, बस सामने मंदिर की ओर देखते हुए बोला, क्योंकि तुम यहाँ शांति लेने आते हो, छोड़ने नहीं। ये वाक्य व्यक्ति के भीतर कहीं अटक गया। उसने पूछा, मतलब? साधु ने कहा, तुम रोज अपने दुख, डर और अपेक्षाओं को लेकर यहाँ आते हो, उन्हें भगवान को दिखाते हो, लेकिन उन्हें सौंपते नहीं, तुम मन ही मन कहते हो। तो मैंने बता दिया, अब तू संभाल। और फिर जैसे ही बाहर निकलते हो उन्हीं चीजों को वापस उठा लेते हो। इसलिए मंदिर के बाहर कदम रखते ही वही बोझ लौट आता है। तभी पास से एक महिला गुजरी, आंखों में आंसू, मुंह से बुदबुदाती शिकायतें। साधु ने उसकी ओर इशारा करके कहा, देखो, वो भी रोज आती है, 5 साल से एक ही मांग लेकर, और 5 साल से उसका चेहरा वही है, क्योंकि उसकी पूजा सवालों से भरी है, स्वीकार से नहीं। व्यक्ति ने धीरे से कहा, लेकिन बिना मांगे पूजा कैसे होती है? साधु ने पहली बार उसकी ओर देखा और बोला, जिस दिन पूजा मांग से खाली होती है उसी दिन वो पूजा बनती है, वरना वो चिंता को धार्मिक बना देने का तरीका है। साधु ने जमीन पर एक रेखा खींची और कहा, इस रेखा के इस पार मंदिर है और उस पार जीवन। तुम यहाँ सिर झुकाते हो, लेकिन उस पार जाके फिर वही अहंकार, वही क्रोध, वही तुलना उठा लेते हो। इसलिए जो लोग रोज मंदिर जाते हैं वही ज्यादा परेशान दिखते हैं, क्योंकि उनका मन 2 हिस्सों में बंटा होता है। व्यक्ति की सांसें भारी हो गई। उसने पहली बार स्वीकार किया, मैं यहाँ शांति लेने आता हूँ, लेकिन मैं बदलने नहीं आता। साधु ने सिर हिलाया, और जब तक बदलने का साहस नहीं आता तब तक पूजा भी बोझ बन जाती है। उस दिन वो व्यक्ति बिना पूरी आरती देखे ही उठ गया। बाहर निकलते हुए उसने पहली बार देखा कि मंदिर की सीढ़ियां उतरते समय उसका मन नहीं भाग रहा था, बल्कि चुप था। और इसी चुप्पी में उसे ये डर भी लगा कि अगर समाधान मंदिर में नहीं है तो फिर उसे खुद से सामना करना पड़ेगा। वो रात उसके लिए अलग थी,
क्योंकि पहली बार उसने भगवान से कुछ मांगा नहीं, बस ये सोचा अगर समस्या मैं हूं, क्या मैं बदल सकता हूं?